की मर्जी ये है कि वो आदम को सजदा करे। मैं यहाँ पर अपने जवानों को पैगाम दूँ, आप तो माशाल्लाह नमाजी है, और उन ज़ाकिरीन को भी एक पैगाम दे दूँ जो बग़ैर सजदे के जन्नत में ले जाते हैं। हा? जी, हुक्म है अल्लाह का, हुक्म इलाही पर आदम को एक सजदा नहीं किया तो जन्नत में रहते हुए गेट आउट है ना, निकल जाओ यहां से। तो जब एक सजदा न करने की वजह से वो जन्नत में रह के निकाल दिया जाए और हम सजदा न करके अभी बाहर है, अंदर जाने की सोच रहे हैं। सलवा पढ़े ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हम बाहर हैं और अंदर जाने की सोच रहे बगैर सजदे के, बगैर नमाज के। और वो कैसे लोग हैं जो अपनी तकरीरों से बगैर नमाज के जन्नत में भेजने के लिए तैयार बैठे हैं, और उस पर गारंटर अहले बैत को बना रहे हैं। अहले बैत ने गारंटी नहीं ली, ये ले रहे हैं अहले बैत के नाम पर। अगर कहीं भी आप मुझे एक हदीस दिखा दीजिए अहले बैत ने इसकी गारंटी ली हो कि नमाज ना पढ़े तब भी वो मेरा है। आप मुझे एक हदीस ऐसी दिखा दी अहले बैत ने गारंटी ली हो कि अल्लाह का सजदा उजदा ना करो तब भी काम चलेगा, तुम मेरे साथ रहो। अगर ये करते होते ना तो करबला ही वाक़ई नहीं होती। जी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। करबला ही वाक़ई नहीं होती। जी, ज़रूरत ही नहीं थी। तुम मेरे साथ हो जाओ, सब मिलेगा तुमको। कोई नेक काम नहीं करना है, शराब पियो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रहो। जुआ खेलो मेरे साथ रहो। अरे जंग ही नहीं होती। यजीद यही तो कह रहा था कि मेरी बुराइयों पे हुसैन साइन कर दो, बस इसी का नाम बैत है। हैं? तो जो हुसैन यजीद की बुराइयों पे साइन नहीं किया, अपना बच्चा कुर्बान कर सकता है, हम कैसे मान लें कि वो मेरी बुराइयों पे साइन कर देगा? सलवा पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हम कैसे मान ले? हम तो नहीं मान सकते। आपको आपकी समझ में आ रहा तो आप सोचिए, वरना सिर्फ एक साइन कर देते वलीद के दरबार में इमाम हुसैन, ऑल इज बेस्ट, बस इतना लिख देते, सब ठीक है जो यजीद कर रहा है। उसने लिख के भेजा था अगर ऐसा कर ले तो इस ख़ानदान को अच्छे से रखना, बहुत अजीब ख़ानदान है ये, और ना करें तो फिर इनका सर काट लेना। अब आप इंसाफ से बताइए, हुसैन ने सर कटाना पसंद किया या नहीं किया? मगर यजीद की बैत नहीं की। बैत क्या थी भाई? बैत क्या थी? वहां जाके हाथ थोड़ी मिलाना था। वो जो कह रहा था, जो कर रहा था, उसको साइन कर देना था, तो वो दोस्त भी बन जाता। फिर वो मोहब्बत का भी ऐलान करता, फिर एक आध कसीदे भी पढ़वा देता। हुसैन अजीम है, हम हुसैन से मोहब्बत करते, क्यों? इसलिए कि वो मेरी बुराई पर पर्दा डालते हैं। तो अगर बुराई पे पर्दा डाल के कसीदा चाहिए है तो हुसैन को तो सोच मिल रहा था, सारी चीज़ें मिल रही थी। लेकिन अल्लाह अकबर, नफ्स मुतमईना, मैंने कहा ना, ऐसा नफ्स तो हो जिसका खरीदार खुदा हो। बाप से अगर मर्जी देकर नफ्स खरीदा है तो इसे मोहर लगा के दे दी कि मैं तुझसे राजी हूँ, तू मुझसे राजी है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसको सनद दे दी इस नफ्स को, राजिया तम मर्जिया का। ठीक किया? अगर किया हो तो बताइए। तो आप सोचिए, जब उस वक्त दौलत मिल रही थी, आयश मिल रहा था, सारी चीज़ें मिल रही थी इमाम हुसैन को, सिर्फ इतना करना था
और दोस्ती भी मिल रही थी। देखिए उसके बाद झगड़ा नहीं था। अगर बैअत कर लेते तो झगड़ा क्या था, आप बताइए? था दोस्ती भी मिली, तो दोस्त भी होने के लिए तैयार था। तो हम कैसे मान लें कि जब हुसैन को इतना अच्छा मौका मिला था तब तो माने नहीं, है ना? तब तो साइन नहीं किया। अली अकबर दे दिया मगर बैअत नहीं की, कासिम दे दिया मगर बैअत नहीं की, और मोहम्मद दे दिया मगर बैअत नहीं की, अब्बास दे दिया मगर बैअत नहीं दी। अब तो सब दे दिया है। अब हम कैसे मान लें कि जो उस वक्त जब बच सकता था तो बचाया नहीं? अब वो हुसैन महशर में ये कैसे मान लेगा ये जितने हैं सबको बख्शवा दो क्योंकि ये मेरे हैं? अगर ऐसा होगा ना, माफ़ कीजिएगा, मुझे खौफ है, बड़ा सख्त जुमला बोलने जा रहा हूँ, मुझे खौफ है कहीं ऐसा ना हो जो हम लोगों का चक्कर है ना, सब बख्श दिए जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि हमको डर लगता है कि रोज़े महशर करबला वाले स्ट्राइक पे ना चले जाएं हमारी हरकत से, करबला वाले स्ट्राइक पे ना चले जाएं। मालूम है सब के सब जितने भी हैं सब जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। चोर बेईमान, न कभी सजदे से मतलब, कभी ना नज़र से मतलब, न कभी न्याज से मतलब, न कभी खुम्स निकाला, न कभी हक़ अहले बैत अदा किया, न कभी यतीम को देखा, है ऐश की ज़िंदगी गुजारता था। जो पैसा मिलता था रिश्वत के तौर पे मुहर्रम में खर्च कर देता था कि भाई हम तबर्रुक बांटते, लिहाजा हमें जो है मौला बख्शवा देंगे, लिहाजा लगा दो। कुछ ना काम नहीं किया। अब ये सब आए बख्शवाने के लिए, दर जन्नत पे सब खड़े में। मालूम अली अकबर बाहर आ गए, कासिम बाहर आ गए, और मोहम्मद बाहर आ गए, सब आके जन्नत के बाहर बैठे हुए। हुसैन ने पूछा बच्चों आप अंदर क्यों नहीं जा रहे? कहा नहीं, पहले ये तय कीजिए कि जब ऐसो ही को बख्शवाना था है ना, तो हमें शहादत की मंजिल पे क्यों लाके खड़ा किया? सलाह पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी अली अकबर कह सकते बाबा हमें क्यों मरवाया आपने? ऐसे को बख्शवाना था, इन्हीं को बख्शवाना था। तो हम जितने भी हो जाए अच्छे अली अकबर से तो अजीम नहीं है ना। या अब हम ये भी सोचने लगे कि अली अकबर की नहीं चलेगी, हमारी चल जाएगी, तब तो इसका मतलब हम बिल्कुल गुमराही के मोड़ पे खड़े हैं कि इमाम हुसैन किसी की नहीं सुनेंगे, हमारी सुनेंगे। आप हैं कौन? हु आर यू? आपका स्टेटस क्या है? अच्छा किरदार है, अच्छी इबादत है, अच्छी कुर्बानी है, अच्छे हज हैं जी। आज़ादारी में सुन लीजिए, आज़ादारी में और इबादत में सिर्फ फ़र्क इतना है, इबादत बदन है, आज़ादारी रूह है। अगर रूह निकाल दी जाए तो ये इबादत नहीं चाहिए। और आपने कहीं नहीं देखा होगा कि खाली रूह आती है, रूह जिस्म जाती है। आप जो बैठे ये रूह इबादत है, इबादतों में जान डालती है, सजदों की कीमत बढ़ा देती है, हैं? सजदों की कीमत बढ़ा देती है। एक सजदे में निकाल दिया गया, गेट आउट, यहां से निकलो, निकल गया साहब, वो भी निकल गया, बड़ा अकड़ू खां था वो, निकल गया जी। ऐसे बहुत से हमारे यहाँ भी हैं, समझाइए तो वो अकड़ जाएंगे, जो हम कर रहे हैं वही सही है। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, आप कहिए साहब ये गलत है, क्या गलत है तो गलत है, हम यही करेंगे। आप उनसे कहिए साहब शरीयत नहीं कहती, दीन नहीं कहता, का मेरा दिल तो कहता है ना, है? अल्लाह को शरीयत का गुलाम चाहिए, दिल का गुलाम नहीं चाहिए। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कहा कुछ भी हो जाए, हम कुछ भी हो जाए, हम निकल गया वो। अल्लाह पूछ रहा है क्या बात है, किस चीज ने तुमको घमंडी बना दिया है? मामना कान ला तस्जुद, किस चीज ने तुझे सजदा करने से रोक दिया?
क्या चीज है? इतना तकब्बुर कहां से आया? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। कुरान कह रहा है कि इनकार किया उसने, वस्तकबरा और इस्तिकबार पैदा हो गया उसके अंदर। जब ये दोनों पोजीशन हुई तो वो काफिर हो गया। तो मालूम है कभी कभी हुक्म इलाही से इनकार करके तकब्बुर पैदा कर ले, अंदर से कब काफिर हो गया खुद उसको ही पता नहीं है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी जी, ऐसे बहुत से काफिर मिलेंगे जिनको पता ही नहीं कि मैं काफिर हो चुका हूं, क्योंकि खुदा की बातों से इनकार कर रहे वो। अच्छा, किस वजह से? सिर्फ ये बात जहन में उसके है कि पालने वाले मैं बड़ा हूं, बुजुर्ग हूं, एजेड हूं। अच्छा, इसका मतलब है जहां लफ्ज़ एजेड आए ये फिक्र शैतान की है, हैं? ये फिक्र शैतान की है कि जो बुजुर्ग हो उसे खलीफा होना चाहिए। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। साहिब इल्म है आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसने खुद कहा, ये उसका ख्याल है। मुझे आग से पैदा किया, मैं बुलंद हूं, ये मिट्टी से पैदा किए गए। अच्छा, मिट्टी क्या है? तुराब है ना। इब्तिदा में तुराब की मुखालिफत हुई, इब्तिदा में तुराब की मुखालिफत हुई तो जन्नत में रहते हुए निकाल दिया गया। जब तुराब की मुखालिफत जन्नत से बाहर कर देती है, अबू तुराब की मुखालिफत पूरा नारा लगाइए कल की तरह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। है ना, ये मिट्टी के हैं, इसको नहीं मानेंगे। तुराब को नहीं माना उसने, तुराब के सामने झुका नहीं। अल्लाह ने मिजाज बता दिया, सुन लो। जब तुराब को ना मानने वाले का ये आलम है, अच्छा एक चीज और है, जब तुराब के मुकाबले में आया तो लानती बना है। तुराब के मुकाबले में जो आ जाए वो लानती, अल्लाह ने शुरू से बता दिया। अब ये देखना कहां कहां इसके मुकाबले में आ रहे हैं। अरे जब तुराब के मुकाबले में जो आया वो भी बहुत हमसे करीब था। हाय हाय, कहां है? मुकर्रबे बारगाहे इलाही, मुकर्रबे बारगाहे इलाही, अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब। इब्लिस क्या है? मुकर्रबे बारगाहे इलाही, अल्लाह की बारगाह से करीब। लेकिन जब तुराब के मुकाबले में खड़ा हुआ, कहानी खत्म। तो इसका मतलब है कि कुर्बत काम नहीं आती। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कुर्बत काम नहीं आती है। हाँ, ये सोच लीजिएगा कि कैरेक्टर कभी कभी कुर्बत से दूर कर देता है। वरना कहने के लिए रसूलुल्लाह से बहुत करीब थे, ऐसे भी लोग थे जो रसूलुल्लाह से बहुत करीब थे। जी, कहा निकल जा, फखरुज, निकल जा, इन्नका रजीम, तू रजीम है। उसने कहा अच्छा तू तो बड़ा आदिल है ना, तो अब तुझे आज तेरे अदालत का वास्ता देता हूँ। उन सजदों का क्या होगा जो हमने किया?
उसने कहा तूने कीमत मांगी, ले ले, क्या चाहता है तू? कहा आप बताइए। कहा नहीं, सौदा जो है मर्जी का होता है? सजदा अगर तू मुझे दे रहा है तो कीमत मांग रहा है ना, तू बता तू क्या चाहता, वही दूंगा। का वक्त मालूम तक की मोहलत दे दे, है ना, वक्त मालूम का जा दे दिया। का और इतनी इजाजत दे दे तेरे बंदों को बहकाऊं। का पहले सुन, जो मेरे बंदे होंगे वो बहकेंगे नहीं। अल्लाह ने मेयार कायम कर दी, मेयार कायम कर दिया अल्लाह ने। जो मेरे बंदे होंगे वो नहीं बहकेंगे। इसका मतलब बहकने वाला पहले बंदगी से खारिज हो जाता है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मेयार मैंने बनाया, ये मेयार इलाही मेयार है। मेरे बंदे नहीं बहकेंगे, जाओ। कहा हुजूर चारों तरफ से बहकाऊंगा। कहा जिधर से चाह बहका लेना, वो बहकने वाले नहीं है। पालने वाले ठीक है, कुछ बंदे ऐसे जो नहीं बहकेंगे, तुझे गारंटी के साथ तू बात कर रहा है, लेकिन अथर अब्बास के बारे में भी सोच ले। हम जैसे तो कमज़ोर बंदे हैं ना, अगर हम घबराए, हमको बहकाया और कहीं से भागने का रास्ता नहीं, चारों तरफ से घेर दिया तूने। उसने कहा चारों तरफ से घेरूंगा। आपने कहा इजाज़त मिल गई, हर तरफ से घेरेंगे। भाई भागने का भी तो एक रास्ता खोला होता है ना, शैतान दौड़ाए तो कहाँ भागे हम? ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों इजाज़त दे दी उसने, जिधर से चाहो बहकाओ। पालने वाले ये क्या कहा? खालिक मैं हूं, ये थोड़ी है। ये समझ रहा है कि समते चार होती हैं, इसलिए चार मांग ली। इसे पता नहीं समते 6 होती हैं, समते 6 होती हैं, एक ऊपर से एक नीचे से, ये 2 समते हैं, इसलिए 4 मांगी। 2 मैंने अपने लिए रखा। जब ये चारों तरफ से मेरे बंदे को घेरेगा, मेरा बंदा घबरा कर या दुआ के लिए हाथ उठा देगा तो सुन लूंगा, सजदे में सर रख देगा। जब मेरा बंदा चारों तरफ से घिर जाएगा तो मैंने 2 रास्ते खोल दिए उसके लिए। घबरा कर दुआ के लिए हाथ उठा ले तो बचा लूंगा, सजदे में सर रख दे तो बचा लूंगा। कितना महबूब है ये सजदा कि अगर सबसे ज़्यादा औलिया को कोई शय जो महबूब थी वो सजदा, आपके इमामों को जो सबसे ज़्यादा चीज़ महबूब थी वो सजदा था, आपके अहले बैत को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद थी वो खुदा का सजदा था। और हमारा ये हालत है कि हम इसी से दूर हैं। मैं उन जवानों से कह रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, हम उन्हीं सजदों से दूर हैं जो सबसे ज़्यादा अहले बैत को पसंद है। हम उन्हीं इबादतों से दूर हैं और मिंबर पे सुनना चाहते क्या? सजदे का तज़किरा न कीजिएगा मौला के। कहन क्या करें? का कैसे मरहब को उखाड़ के फेंकते थे बताइए गज़ा साहब। देखिए, यानी वो खैबर सुनना चाहता, उसमें कुछ मिले मिलेगा तो है नहीं, तो कहता खैबर पढ़िए। वो जानता खैबर में रखा क्या है, हम लोग वाह वाह करेंगे, मौलाना चले जाएंगे, मौलाना भी खुश, हम लोग भी खुश, काम हो गया, कोई हिदायत की बात नहीं हुई। देखिए कितना चालाक है आज का इंसान। वो चीज़ सुनना चाहता है मिंबर से जिसमें उसको कुछ ना मिले। देखिए उसकी बड़ी तारीफ भी करता, दोनों हाथों से उठाकर नस्लों का सबूत दे डालता थोड़ी देर के अंदर में। वो पूरी पाकीज़ा नस्लों का सबूत देते हुए
नस्लों का सबूत हाथों को उठाने से नहीं होता, किरदार के बुलंद करने से होता है। आपके हाथ कितने ऊंचे हैं ये अहले बैत नहीं देखते, आपका किरदार कितना ऊंचा है। उस किरदार की बुलंदी का नाम है नस्ल की तहारत। हाथ के उठाने से क्या होता है? हमने तो अक्सर देखा कि जब कभी मौलाना कहते दोनों हाथों को उठाइए तो इलाके का जो सबसे गंदा आदमी उसका सबसे ऊंचे हाथ होता है। कभी आप गौर कीजिएगा, बल्कि आप तो बैठे रहते वो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पाकीज़ा है। आप उसको पाकीज़ा कहने के लिए तैयार नहीं, तो अहले बैत कैसे मान लेंगे उसे पाकीज़ा? नहीं, खुदा की कसम जितना जी चाहिए। मेरा सिर्फ कहना यह है कि नारा जो होता है ना, ये नारा आप जो लगाते हैं अच्छी चीज़ है। जैसे अभी इन्होंने लगाया मौला सलामत रखे, नारा है किस लिए? नारा बनाया गया, पहले नहीं था। क्यों बनाया गया? सुनो, शरीयत से नहीं बनाया, हम लोगों ने बनाया अकीदतन। मौला कायनात नहीं नारा लगाते थे, इमाम हसन नारा नहीं लगाते थे, हुसैन नहीं लगाते थे। हम लोग लगाते, अच्छी चीज़ है, गलत नहीं है, हम नहीं कह रहे गलत है। नाम अली क्या गलत हो सकता है? तो खुद लफ्ज़ ऐसा है, पाकीज़ा लफ्ज़ है कि जितनी बार लो उतना सवाब है। बनाया इसलिए गया, बुज़ुर्गों ने बना दिया, जिन्होंने बना दिया कि जब जाकिर कोई मजलिस पढ़े और अच्छा पॉइंट दे तो नीचे से आप अप्रिशिएट करते हैं, नारे हैदरी, यानी अच्छी बात लगी, है ना? तो इसका मतलब नारा हैदरी तायीद के लिए बनाया गया है, हक की तायीद के लिए। नारे हैदरी हक की तायीद के लिए बनाया गया है। जब मौलाना मिंबर से हक बोले तो आप नारा लगा दो, है ना? ये हक का नारा है, ये हक का नारा है। लेकिन आज इसका उल्टा है, हक पे भी लग रहा है, ना हक पे भी लग रहा है। जब मौलाना कहते हैं नमाज बहुत ज़रूरी है, उसने कहा नारा हैदरी। दूसरा है बोला नमाज क्या बेइज्जती का, नारा हैदरी। यस पे भी लग रहा है, नो पे भी लग रहा है। पहले ये तो तय कर लो इसको लगाना कहाँ है, किस पे लगाना है, किन लोगों में लगाना है, ये तो तय कर लो पहले, हैं? और कभी कभी तो ये आलम होता कि अगर रोका ना जाए तो एक वहाँ से बोलेगा, एक वहाँ से बोलेगा, एक वहाँ से बोलेगा, एक वहाँ से बोलेगा। हम बेवकूफ़ तरह सुनते रहते, बाकी मजमा पढ़ रहा होता है। हालांकि हमें पढ़ने के लिए बुलाया गया, आधा तो मजमा ही पढ़ रहा होता है। अरे भाई बुलाया हमको, हमारी सुनो, तुम हमको क्यों सुना रहे हो? अब तो इजाफा हो गया, नारे के साथ चार मिसरे, चार मिसरा वो पढ़ेगा, चार मिसरा वो पढ़ेगा, चार मिसरा वो पढ़ेगा। ये आप समझ लीजिए यहाँ का नहीं है, ये एक्सपोर्ट करके लाया गया है, यहाँ का नहीं है, ये एक्सपोर्ट माल है, ये है ना, इम्पोर्टेड माल, इम्पोर्ट है, सॉरी इम्पोर्टेड माल है, बाहर से आया है। मैं पेरिस गया था पढ़ने के लिए, एक वहाँ से लगा रहा है, एक वहाँ से लगा, चार मिसरे वो। 1 घंटे की मजलिस में जब मैं उतरा हूँ तो उसने कहा हुजूर यहाँ का मजमा कैसा लगा? हमने कहा सबसे ज़्यादा अभी तक इंडिया से आया हूँ यहाँ, वहाँ से इससे अच्छा मजमा नहीं मिला। खुश हो गया, बोले क्या खूबी इसमें? मैंने कहा 1 घंटे में 45 मिनट आपने पढ़ा, 15 मिनट हमको पढ़ना पड़ा। अब इससे ज़्यादा हमको आसान मजलिस तो कहीं मिल नहीं सकती साहब, ज़िंदगी भर हम यहाँ पढ़ सकते हैं। सलवा पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। आधे से ज़्यादा तो मजलिस आपने पढ़ डाली, हम सुनते रहे और सुभान अल्लाह कहते रहे मिंबर से। मैं एक जुमला कह दूँ, एक साहब से मैंने पूछा, नारा लगा दिया उन्होंने, भाई क्या बात पढ़ी मौलाना ने जो आपने नारा लगाया इस वक्त? कहने लगे मौलाना हम लोग की आदत है, जब जी चाहता है तो हम नारा लगा देते। अच्छा ये बात है। मैं एक आपको एक कीमती जुमला हवाले करना चाहता हूँ, बहुत कीमती जुमला, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही। खुदा की कसम नारे हैदरी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अली के नाम को आदत न बनाओ, अली के नाम को आदत न बनाओ, बल्कि अली के नाम को इबादत बनाओ। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सजदों का निगहबान है। आप सजदों से अलग होकर आप अहले बैत के चाहने वाले नहीं बन सकते जी। सैयद सज्जाद बन गए इसी बिना पर, इतना सजदा किया। किसी शख्स ने आके मौला आप सैयद सज्जाद, कहा क्यों? एक सवाल करूं, बुरा ना मानेंगे आप? कर नहीं। कहा जब मैं आता हूं आपको इबादत में देखता हूं, तो आपने फरमाया कि मेरी इबादत वैसी कहाँ जैसे मेरे जद किया करते थे। देखिए इतनी इबादत के बाद जो सैयद सज्जाद कहला रहा है, इतने सजदे, वो कह रहा है मेरे सजदे इतने कहाँ हैं जितने मेरे अहले बैत मेरे जद ने किए। कहा पूछना क्या चाहते हो? कहा मौला ये बताइए जन्नत का मालिक कौन है? कहा हम लोग हैं। सरदार जन्नत कौन है? कहा मेरे बाबा हुसैन है। कहा साकी कौसर कौन है? कहा मेरे दादा है। कहा खातून जन्नत कौन है? कहा मेरी दादी है। कहा साफे रोजे महशर कौन है? कहा मेरे नाना है, मेरे जद है। वो एक एक सवाल कर रहा है। ये किसका? सलसबील का मालिक कौन? कौसर का मालिक कौन? जन्नत का मालिक कौन? शफात का मालिक कौन? कसीमा नारो जना कौन? कहा हम लोग। कहा आप ये बताइए कोई ऐसी शय है कारखाने कुदरत में जो आपके पास अल्लाह ने अता ना की हो? कहा बेशक, जो चीज़ उसके पास है उसने हमें अता किया है। फिर वो कहता है कि बस ये पूछना है मौला, जब इतना सब कुछ आपके पास है फिर इतने सजदे क्यों? अजीब सवाल है उसका। फिर इतने सजदे क्यों? तो मेरे मौला ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया। अरे जिस खुदा ने सब कुछ हमें अता किया, तू क्या चाहता है मैं उसका शुक्र भी अदा ना करूं? सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी जी उसका शुक्र सजदा ना अदा करूं? हम किसके मानने वाले हैं? हर चीज यकीन मानिए, ये वो हैं कि जिनकी इबादतों में सिवाय इखलास के कुछ नहीं था। ये मुजस्समा इखलास थे, खुद इनकी इबादतें मुजस्समा इखलास थी। हम जो भी अमल करते हैं इसके पीछे हमारा एक राज है। हम नमाज पढ़ते हैं, जहन में है कि हमें जन्नत मिलेगी, है ना? हम रोज़ा रखते हैं, हमारे जहन में है कि हमें इसकी जज़ा मिलेगी। हम हज करते हैं, हमारे जहन में इसकी जज़ा मिलेगी। यानी हमारा कोई अमल जज़ा से खाली नहीं, उसके सामने कुछ ना कुछ है। कोई नेकी कर रहे हैं, उसके सामने कुछ ना कुछ एवज़ मेरे सामने दिखाई दे रहा है। सदका दे रहे हैं तो सदक़े का फ़ायदा दिखाई दे रहा, तब हम सदका दे रहे हैं, है ना? गरीब की मदद कर रहे हैं, मेरे जहन में किसके मदद का ये फ़ायदा है, हम कर रहे हैं। लेकिन अहले बैत क्यों? इसलिए कि जितनी चीज़ें हैं वो पहले हैं, हमारे सजदे बाद में। अहले बैत में और हमारे सजदों में यही फ़र्क है। जन्नत पहले है, हमारे सजदे बाद में। अहले बैत वो हैं जिनके सजदे पहले हैं, जन्नत बाद में। जी, जन्नत का वजूद बाद में है, इनके सजदों के बाद, इनकी वजूद के बाद सब इनके सामने बना है। जब ही तो कहते थे कि हम ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हैं, तो हमसे पूछो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जब बात यहाँ तक आ गई तो ये भी सुन लीजिए, मौला का कोई अमल भी बिला मकसद नहीं हुआ। अगर उन्होंने जंग भी लड़ी है ना, तो उसमें भी मौला कहीं से अपने को खुदनुमाई के लिए नहीं करते थे। याद रखिएगा कि मैं शेर खुदा हूँ ये बता दूँ दुनिया को, ना, उनको ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। खैबर के पीछे भी एक तालीम है। ये अलग बात है कि हम खैबर सुनते हैं, उसकी तालीम का फ़ायदा ना उठाते, उसमें भी एक तालीम दी है मौला ने। खैबर में भी एक तालीम दी है, हमारे नफ्सों को संवारा है। जी चाहता है कभी अपने मौला से पूछो, मौला ये बताइए
क्या आपको नूर की दुनिया अच्छी नहीं लगती थी? अच्छा खासा नूर की दुनिया में आप थे, हिजाब नूर में थे आप, वहाँ इबादत की। हिजाब अदल में थे, आपने वहाँ इबादत की। हिजाब करामत में थे, वहाँ आपने इबादत, अच्छे अच्छे हिजाब में आप थे। क्या ज़रूरत है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ जहाँ ठीक से खाने को नसीब नहीं, जहाँ तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं, कोई आपकी सुनता है कोई नहीं सुनता है, जिसे देखो अजियत दे रहा। मौला क्या आपको वो दुनिया अच्छी नहीं लगती थी जो यहाँ आए? मौला आप यहाँ क्यों आए? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हिदायत जो आप इसके लिए आए हैं? इसका हिदायत का पर्पज़ क्या है? किस पर्पज़ से आए? तो कहा तुम समझे नहीं अथर अब्बास, तुम समझे नहीं। वो दुनिया अच्छी थी, लेकिन मैं उस दुनिया को छोड़ कर सिर्फ इसलिए आया कि तुम्हारी हिदायत हो जाए। मैं यहाँ जो आया हूँ, अच्छा मौला ये बताइए कि आप क्या मरहब को मारने आए थे? कहना मेरे लिस्ट में मरहब था ही नहीं। क्या आप अंतर को मारने आए थे? कहना अंतर को भी नहीं मारने का इरादा था, वो भी मेरे लिस्ट में नहीं था। अमर इब्ने अब्दौद को मारने आए थे? कहा नहीं, वो भी नहीं। कहा मौला जब भी हमने देखा मिंबर पे मौलाना गए हैं अथर अब्बास, तो या मरहब को पिटवाया है या अंतर को पिटवाया, उसका चले आए, तो हम ये समझे कि आप यही काम करने आए थे। बहुत तवज्जो के साथ, जब भी मौलाना गए हैं आपको तलवार दे दी और आपको खूब लड़वाया, उछाल उछाल के जालिमों को फेंकवाया है, और खुश हुए और चले गए, तो हम ये समझे कि मौला इसी के लिए आए थे। कह रहा था बात तुम समझे नहीं, अली का मकसद ये नहीं था। मैंने कहा फिर मौला मकसद वाज़े कर दीजिए। का मकसद मेरे अली उस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया था कि खुदा और बंदों के दरमियान में जो दूरियां पैदा हो गई उसे मिला सके। अली सिर्फ इसलिए आया था कि बंदे और खुदा के दरमियान जो गैपिंग पैदा हुई है उस गैपिंग को ख़त्म कर दे, उस दूरियों को मिटा दे। अली तो राह हिदायत का मुसाफिर था, परचमे हिदायत लेके आगे बढ़ रहा था। खुदा की कसम मैं कभी मरहब को हाथ नहीं लगाता, कभी खैबर को हाथ नहीं लगाता, मैं तो परचमे हिदायत लेके आगे बढ़ा। लेकिन क्या करूं, मैं 40 दिन से ये देख रहा था कि परचमे हिदायत जो लेके आगे बढ़ते हैं, रास्ते में खैबर एक रुकावट है। जब तक इसे रास्ते से न हटाया जाए परचमे हिदायत आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने खैबर नहीं बल्कि रास्ते के इस्लाम के पत्थर को हटाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मैंने रास्ते के पत्थर को हटाया है, खैबर का मैंने हटाया रास्ते का। अच्छा तुम समझे नहीं मौला। कहा मैं खैबर उखाड़ने नहीं गया था, अगर खैबर हमें डिस्टर्ब ना करता तो हम कभी खैबर को हाथ ना लगाते। 39 दिन से ये डिस्टर्ब किया हुआ था, सब जाते थे और लौट के चले आते थे, सिवाय भगदड़ के कुछ नहीं था। अब एक कोई मर्द चाहिए था, या यूं कहिए कि खैबर दुल्हन बनी बैठी थी, घूंघट सिर्फ मर्द ही उतार सकता था उसका। घूंघट वही उठाएगा जो मर्द होगा, उधर दुल्हन है ना खैबर। ये सब के सब चले आए, तो मैंने हटाया है। अच्छा अथर अब्बास ये बताओ, अब जुमला सुनिए, तुम्हारी नज़र में खैबर ज़्यादा सख्त है, भारी है, या वो रोटी जो मैंने आलम रोज़े में फ़कीर को दी थी, साइल को दी थी? कौन सी सख्त है तुम्हारी नज़र में? भारी कौन है? वज़न किसका ज़्यादा है? मैंने कहा मौला खैबर जिसको 40 आदमी धक्का दे तो दरवाज़ा खुलता है, इतना भारी है, और ये रोटी तो बच्चा भी उठा लेगा। ये कैसी बातें करे? इसका मतलब तुम अली को पहचान नहीं सके। खैबर में और रोटी में फ़र्क है। तुम्हारी नज़र में खैबर बहुत वज़नी है
अली के नज़र में खैबर बहुत हल्का था। अथर अब्बास, खैबर को भी हमने नीचे से उठाया, रोटी को भी हमने नीचे से, है ना, दोनों पर आई। दोनों में फर्क क्या है? कहा जब मैं खैबर उखाड़ रहा था तो मेरा रब ये चाहता था कि उखड़े, मेरा मोहम्मद ये चाहता था कि उखड़े, मेरा मजमा ये चाहता था कि खैबर उखड़े, मेरा दिल ये चाहता था कि उखड़े। एवरीथिंग इन इज फेवर, हर चीज फेवर में थी खैबर के उखड़ने की। कोई चीज अगेंस्ट में नहीं है। मर्जी रब भी है, ख्वाहिश नफ्स भी है, ख्वाहिश मोहम्मद भी है, हालात का तकाजा भी है। लेकिन जब मैं रोटी दे रहा था तो 3 दिन की भूख कह रही थी ना दो, हालात कह रहे थे ना दो, और एक रोटी वही है बस जिस पे हमें रोजे का दारोमदार है। हालात कह रहे थे ना दो, दिल कह रहा था ना दो। सबकी मुखालफत करके रोटी को उठाना खुदा की मर्जी के लिए खैबर से ज्यादा सख्त है। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और मैं अपनी कौम को खैबर नहीं सिखाने आया था, ये रोटी सिखाने आया था। ये मेरी तालीम थी कि तुम रोटी कैसे राह खुदा में दोगे, देना सिखाने आया था मैं। कितने बड़े मौलाई हो, पेट भर के खाए हुए, तब भी फकीर दरवाजे से वापस जा रहा है। अली के उस दर पर नजर तो करो जहां पर एक रोटी इफ्तार के लिए, वो भी साहिल को देना है। अच्छा ये बताओ वजन किसका ज्यादा है? मैंने कहा खैबर का। कहा नहीं, खैबर का वजन नहीं है, खैबर भी ऊपर गया, रोटी भी ऊपर गई। जब खैबर ऊपर की तरफ गया तो ऊपर से कोई चीज नीचे नहीं आई। और रोटी ऊपर गई तो जन्नत नीचे चली आई। सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जन्नत नीचे चली आई। ये है, हम इस दर्स के लिए आए थे तुमको। तुमने खैबर को देखा, अली की हिदायत को नहीं देखा। अली ने खैबर भी उखाड़ा है तो इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, दीन की बका के लिए, दीन की वसतों के लिए। अच्छा मौला चलिए ये बात तो समझ में आ गई, मरहब को क्यों मारा आपने? मरहब को भी बहुत आपने नचा नचा के मारा है। तो मौला ने कहा ये बात जाके खुद मरहब से पूछ लो, मैंने उसको मारा है, पूछो उससे, मारा उसको, उससे जाके पूछो, वो खुद बताएगा कि मैंने उससे कहा था कि बेहतर है अपने घर चला जा। मैंने पहली दावत दी थी मरहब को। अगर मारना मकसद होता तो भेजने की दावत नहीं देता है। दूसरा, जब उसने कहा नहीं जाएंगे तो हमने उससे कहा इस्लाम कबूल कर ले, यानी फिर मैंने हिदायत जो अपने काम के लिए आया था वो किया मैंने। कहा जब तीसरी मरतबा मैंने कहा कि अच्छा इस्लाम भी कबूल नहीं करता, घर भी नहीं जाता, कहा हम तो आपसे लड़ेंगे। कहा वो मुझे चैलेंज कर रहा था। अब इस चैलेंज के बाद अगर अली उसे ना मारता तो अली ने मारा नहीं है, बल्कि मुसलमानों के दामन पे लगे हुए बुज़दली के धब्बे को मिटा दिया। वरना कल का मुअर्रिख लिखता इस्लाम के पास बहादुर थे ही नहीं। सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। वरना मरहब और अंतर का यह आलम था कि जो अगर अंतर दिखाई देता था तो बाकी अंदर दिखाई देते थे, छुप जाते थे। हाँ मालूम सामने कौन है, अंतर, बाकी कहाँ है, सब अंदर। जाते नहीं थे मुकाबले में, मरहब के मुकाबले में नहीं जाते थे। अगर उसको भी ना मारते मौला तो इस्लाम के दामन पे बुज़दिली का धब्बा लग जाता। जी
कभी मजहब का बच्चा किसी मुसलमान को सलाम नहीं करता। हाँ? मजहब का बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मा दुनिया के बहादुर शख्स का नाम बता के तेरा बाबा का, उस बहादुर के तो नाम बता दे जिसने मेरे बाबा को मारा। जी जी, ये साहिबान नफ्स है, इन्होंने अपने नफ्स को संवारा है तो सिर्फ खुदा के लिए। इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला जाने में जो नफ्स का इंतखाब किया है, बॉडीज का नहीं। कितने पाकीज़ा नफ्स आ सकते हैं मेरे साथ, है? कितने पाकीज़ा नफ्स इकट्ठा कर सकते हैं कि जिन्हें हम अगर कहें भी तो ये मेरा साथ न छोड़ें। ऐसे नफ्स चाहिए हमें, ऐसे नुफूस लेकर हुसैन गए करबला में, ऐसे नफ्स लेकर हुसैन गए कि तारीख का लिखने वाला लिखता है कि रात की तारीखी है, हुसैन एक मरतबा आया असहाब के दरमियान। देखिए हम और आप होते तो यहाँ पर शायद मुतज़लज़ल हो जाते। आपकी बात तो नहीं करता हूँ, मैं जैसा होता, जितना हुसैन ने गारंटी ली थी शायद मैं मुतज़लज़ल हो जाता अपनी जगह पे। असहाब से कहा देखो ये लोग जो आए ना, ये तुम्हें मारने नहीं आए, ये तो मेरे खून के प्यासे हैं। इनको तो नबी के नवासे का खून चाहिए। तुम तो इसलिए मारे जाओगे कि मेरा साथ देने आए हो। लेकिन हुसैन ने पूरी बात समझाई है असहाब को। और सुनो, अब तक जो तुमने मेरा साथ दिया है ना, यहां तक जो आए हो, तुम्हारे जन्नत में जाने के लिए इतना ही अमल काफी है। देखो तुम्हारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा, और देखो ये मुतमईन हो जाओ कि तुम अगर चले भी जाओगे तो हुसैन वादा करता है कि महशर में तुमको ले जाएगा जन्नत में। ये मेरा वादा है। यहां तक जो तुम आए हो, आज 9 मुहर्रम आ गई है और तुम अब तक प्यासे हो मेरे साथ, यही अमल काफी है, तुम जन्नत में जाओगे। मैं इजाजत देता हूं कि तुम चले जाओ, और मैं लिख के देता हूं कि मैं तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। जुमला सुनेंगे असहाब का क्या था, मौला मैं करबला जन्नत के लिए तो नहीं आया था, मौला हम जन्नत के लिए कब आए? मौला हम तो आपके लिए आए। अगर मेरा हुसैन जिंदा है तो हमें जीने का हक है, और अगर हुसैन नहीं तो फिर हमें जिंदगी नहीं जीना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसे असहाब है ये, सलाम हो इन सहाबा पर। जहां हुसैन की ज़ियारत वहां असहाब हुसैन की ज़ियारत। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जुमला कहा हुसैन ने कि खुदा की कसम, ऐसे असहाब तो मेरे नाना और दादा को भी नहीं मिले, मेरे जद को नहीं मिले, जैसे असहाब हमें मिले। फ़ख्र किया है हुसैन ने इन सहाबा पे। सिर्फ सहाबा ने खैमे के करीब से आवाज़ महसूस कर ली थी कि जनाब ज़ैनब शब आशूर पूछ रही हैं इन वाक़ात के बाद कि भैया आपने असहाब का इम्तिहान ले लिया है। तो थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने महसूस किया कि खैमे के बाहर असहाब का मजमा है, हुजूम है असहाब का, सब खड़े हैं और सबके हाथ में नंगी तलवार है। हुसैन ने पर्दा हटाया, कहा असहाब को देखा नंगी तलवार, कहा आका शायद शहजादी को हमारी वफा पे शक है। आका सुबह आशूर कल आएगी ना आका, अगर शहजादी इजाजत दे तो हम अपने सरों को अपने हाथों से काट कर दे दें। अल्लाह, खुदा की कसम ऐसे सहाबा नहीं देखे मैंने, ऐसे सहाबा नहीं देखे। और इन्हीं के दरमियान एक ऐसा सहाबी है जो नया नया अभी आया है, नया नया इस्लाम कबूल किया है,
जिसे वहब कल्बी आप कहते हैं, नया इस्लाम लाया है, नया मुसलमान, इसकी माँ नहीं मैं इस्लाम लाई है, लेकिन अजमत हुसैन को पहचानती है, लौट रही रास्ते से, लौट रही है। वहब ने शादी की, अभी नई दुल्हन लेके जा रहे हैं, घोड़े पे सवार हैं, दुल्हन हमारी में बैठी है, माँ बैठी है, छोटा सा काफिला करबला से गुजर रहा है। जब करबला के करीब से गुजरा तो माँ ने देखा कि इतनी भीड़ कैसी। बेटे को बुलाया, बेटा पता लगा कौन सी जगह ये? अम्मा करबला है ये। क्या बेटा ये करबला के बारे में हमने सुना है कि ये वो ज़मीन है जहाँ नबियों को भी तकलीफ पहुँची है। बेटी, ए बेटा इतना कर दे, ये पता लगा जहाँ यहाँ लोग ठहरते नहीं हैं जल्दी, जो आता तेज़ी से गुजर जाता, यहाँ कोई क़याम नहीं करता। ये इतनी भीड़ कैसी है यहाँ, इतना मजमा कैसा, ये फुरात पे कब्ज़ा कैसा है? वह बुतरे पता लगाया, आके कहते अम्मा हमने मालूम किया है। कहा क्या मालूम किया? कहा फातिमा का लाल नरग़े आदा में, फातिमा का लाल नरग़े आदा में है। अल्लाहु अकबर। अम्मा हमने सुना कि फातिमा का लाल 3 दिन से भूखा और प्यासा भी है। अम्मा वो जो पहरा देख रही, यजीदी फौजों ने फुरात पे कब्जा कर रखा है, हुसैन के खैमे के बच्चे प्यासे हैं। भाई ये सुनना था कि माँ कहती कि बेटा अब हम आगे नहीं जाएंगे। कहा माँ क्यों? कहा अगर तेरी जिंदगी में हुसैन को कुछ हो गया तो माँ दूध नहीं बख्शेगी। मेरे लाल तेरी जिंदगी में अगर हुसैन को कुछ हो गया ना तो ये माँ दूध नहीं बख्शेगी। अब तुझे हुसैन पे कुर्बान होना है, तेरी मौजूदगी में फातिमा के लाल पर आंच आ जाए। खैमा नस्ब करवा दिया वहीं पर। अल्लाह रे, कल की हुसैनी कनीज़ें अभी नई शादी करके आई है, उसने उफ नहीं किया अम्मा ये क्या कर रही हो, मैं बाबा का घर छोड़ के आई हूं, नहीं कहा। शौहर का घर हमने नहीं देखा रास्ते में, नहीं कहा, बैठ गई। माँ तालीम दे रही है, वह देख मुझे फातिमा को चेहरा दिखाना है, वह मुझे शहजादी के सामने शर्मिंदा नहीं कर। और वह भी यही कहते हैं, एक ही जुमला कहते हैं बस, अम्मा वक्त आने दो देख लेना किस तरह तुमको सुरखरू करूंगा। बीच बीच में याद दिलाती है, आधी रात को याद दिलाया, वह भी याद है ना सुबह का अम्मा वक्त आने दो। जब खैमे में पहला तीर सनसनाता हुआ आया, जंग का आगाज होने लगा, असहाब की बारी आ गई। हालांकि हुसैन ने असहाब को नहीं बुलाया था जंग के लिए। जानते जब पहला तीर आया किसको पुकारा है? अली अकबर को पुकारा है। हर बाप अपने बेटे को आवाज देता है ना मुसीबत में, है? अली अकबर तैयार हो जाओ। ये तो सहाबा थे जिन्होंने कहा मौला हमारी जिंदगी में अली अकबर को कुछ हो जाए, हमारी जिंदगी में अली अकबर को कुछ हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए असहाब गए, वरना हुसैन ने अली अकबर को पहले पुकारा था। असहाब जा रहे हैं। फिर माँ एक मरतबा आई वहब के खैमे में, बेटा क्या ख्याल है? वहब कहते अम्मा वक्त आने दो, बस इतना सुनना था। माँ नाराज हो गई, कहा मेरे लाल अब कब वक्त आएगा? जब अली अकबर चले जाएंगे तब वक्त आएगा, जब कासिम चले जाएंगे तब वक्त आएगा, जब मासूम के गोद के पाले चले जाएंगे तब वक्त आएगा। मेरे लाल अभी जा, मेरे लाल अभी जा। वह चले, जंग करते रहे, जंग करते रहे, जख्मों से चूर हो गए, खून में नहा गए। ख्याल आया,
ख्याल आया, माँ को बड़ी तमन्ना थी मुझे खून में देखने में, नहाया हुआ देखना चाहती थी। चलो एक बार माँ को दिखा के आते, अम्मा राजी है कि नहीं पूछ लेते। अम्मा तुम ये कहती थी ना, अब राजी हो? वहब खैमे में लौट कर आए, जब लौट कर आए माँ के करीब कहा, हल रज़ीते या उम्मा, अम्मा तुम हमसे राजी हो? माँ ने मुंह फेर लिया। वह फिर सामने आए, फिर इधर मुंह कर लिया माँ ने, और बार बार कह रहे, हल रज़ीते या उम्मा, ए अम्मा क्या आप हमसे राजी? इधर मुंह कर लिया। एक मर्तबा मुंह घुमा के माँ ने एक फिक्रा कहा, मेरे लाल हमने तुम्हें वापस आने के लिए नहीं भेजा था। मेरे लाल मैंने तुम्हें वापस आने के लिए नहीं भेजा था। वह कहते अम्मा सिर्फ इतना कह दो राजी हो कि नहीं हो? माँ ने कहा मेरे लाल जब तेरी शहादत की खबर आएगी समझ लेना माँ राजी है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल करे। आगे बढ़े, खैमे के दर पे आए। जैसे खैमे के दर पर आए, वो नई नवेली दुल्हन जो अभी आई थी उसने दामन पकड़ लिया, दामन पकड़ लिया वहब का, और पकड़ के फ़ौरन एक जुमला कहा, वहब खबरदार कोई ख्याल जहन में ना लाना, मैं तुम्हें जंग पे जाने से रोक नहीं रही हूँ, मुझे भी जहरा को जवाब देना, मुझे भी शहजादी को जवाब देना है। का फिर तुमने दामन क्यों पकड़ा? का इसलिए पकड़ा है कि थोड़ी देर के लिए हुसैन के खैमे में चलो, थोड़ी देर के लिए हुसैन के खैमे में चलो, हुसैन के सामने एक वादा कर लो, उसके बाद चले जाओ। वहब अपनी ज़ौजा के साथ खैमे हुसैनी में दाखिल हुए, सलाम किया हुसैन को। सैयदा के लाल ने जवाब दिया, कहा वहब खैरियत तो है? कहा मैं नहीं आया, मेरी ज़ौजा लाई है। हुसैन ने ज़ौजा की तरफ मुड़कर देखा, मोमिना खैरियत तो है? कहा ये जाम शहादत पीने जा रहे, अभी शहीद होंगे और जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मैं अपने शौहर, अपने माँ का घर छोड़ चुकी हूँ, मैं शौहर का सुख नहीं देखा, मैंने घर नहीं देखा। मैं सिर्फ इतना इनसे चाहती हूँ कि आपके सामने ये वादा करे कि इतनी देर तक वो इंतज़ार करे जब तक मैं ना आ जाऊँ, ताकि हम दोनों साथ जन्नत में दाखिल हों। भाई ये सुनना था। एक मरतबा हुसैन ने कहा मैं जन्नत का सरदार हूँ, मैं